very warm good morning to my dear student of class 4. Today in maths, we are continuing with the chapter Test of Divisibility, exercise 9b. We have completed up to question number 8. I have given you the homework also of doing question number 8. Along with that, I have given you the classwork. You have to complete this all in your classwork. Now, let's do question number 9. What can be a possible reminder on dividing a number by 3 or by 5? Understand children, 3 and 5 से अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर हो सकता है? अगर हम 3 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं या तो पूरा का पूरा नंबर वो डिवाइड हो जाएगा. तो अगर वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 0, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग इट्स क्वेश्चन नंबर 9 को ही हम लोग अच्छे से करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम लोग इफ़ नंबर इज़ डिवाइडेड, इफ़ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3, अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो क्या रिमाइंडर हो सकता है? जो रिमाइंडर विल बी अगर वो पूरी डिवाइड हो जाता है 3 से, एक नंबर ले लेते. नाउ लेट्स टेक 813. ठीक है, 813 एक नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस वे ओनली. 813, then it will be 8 plus 1 plus 3, that is equal to 12. So 12 is divided by 3, 813. इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2 जा 6, 2 1, 7 times 21, 3 1 जा. So what is the remainder? 0. The first remainder is what? The remainder will be 0. अगर ये 813 के बदले अगर यहाँ पे 814 होता, then what will be remainder? 1. If it is 813 के बदले if it is 814 होता, then what will be remainder? What will be remainder? 1. ये भी रिमाइंडर हो सकता है. अगर 815 होता तो रिमाइंडर क्या होता? 2 होता ना. 2 अगर यहाँ 5 होता, 5 minus 3 करते तो if the number is 815, then remainder will be 2 also. रिमाइंडर 3 हो सकता है? नहीं. Why? Because 3 से तो ये 1 टाइम चला जाएगा. इसलिए what are the remainder of 3? अगर जो भी डिवाइड अगर हम लोग कोई भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर वी कैन गेट? वी कैन गेट 0 1 2. द सेम वे, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, अगर नंबर 5 से डिवाइड होता है, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है. तो क्या क्या आपके पास रिमाइंडर हो सकता था? द रिमाइंडर विल बी क्या क्या हो सकता था? 0 होगा अगर पूरा डिवाइड हो जाता है. अगर एक नंबर छूट गया तो 1 होगा. अगर 2 नंबर छूट गया तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा. वाई? बिकॉज 5 होगा तो फुल डिवाइड कर सकता है अपने आप को. इसलिए 0 1 2 3 4 will be the remainder. Understand? This way, this is a concept question. आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है ये पता चलता है. आप खुद सोचो, अगर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, अगर हम उस नंबर को 5 से 3 से डिवाइड करते हैं, ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो 0 रिमाइंडर छोड़ता है. ठीक है, अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 रिमाइंडर छोड़ेगा. अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होगा तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 1 भी छोड़ सकता है, 2 भी छोड़, जैसे हमने अभी देखा ना, 1 भी छोड़ सकता है. अगर यहाँ पे 5 हुआ तो 3 भी छोड़ सकता है. सेम वे
ये 0 1 2 3 4 तक छोड़ सकता है 5 के डिवाइड करेंगे तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड विदाउट एक्चुअल डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9. 9 का कंसेप्ट क्या था, मैम ने क्या सिखाया था? यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर एंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको देखना है कि वो नंबर जो आंसर आया वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड आउट द डिवीजन. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10b. 1747. ठीक है, ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं देखेंगे. सो क्या है रूल, क्या बोल रहा है? 1 + 7 + 4 + 7. ठीक है, what we have done, we have added it. 1 + 7 is 8, 8 + 4 is 12, 12 + 7 is 29. 29 9 के टेबल में आता है? नो. 27 आता है? 29 आता है? नहीं आता है. सो सिंस 29 is not divisible by 9, so the number 1747 is also not divisible by 9. Understand children? Now let's do question number E. 10 का ही E करते हैं. 14436. Now the sum is 1 + 4 + 4 + 3 + 6. So 1 + 4 + 4 + 3 + 6. So let's add. 1 + 4 is 5, 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12, 12 + 6 is 18. So 18 9 के टेबल में आता है. 9 2 जा 18. Since, then write, since 18 is divisible by 9, so the number 14436 is also divisible by 9. Children, I hope you are understanding this concept. जैसे 3 का किया था वैसे ही 9 का. सबको ऐड कीजिए, ऐड करके देखिए कि वो नंबर, वो डिजिट 9 के टेबल में आता है कि नहीं. ठीक है, जैसा मैम ने अभी दोनों करके दिखाया. ना क्वेश्चन नंबर 11. I think question number 10 is easy. If you want, I can also solve question number G. चलो G भी आपको एक सॉल्व करके दिखाते हैं. 10G, 10 का G. ठीक है, it's 7 0 0 0 1. 7 + 0 + 0 + 1 ऐड करो. So what is 7 + 1 is 8. 8 डिवाइड होता है 9 से? नो. सिंस ऐसे लिखना है, सिंस 8 is not divisible by 9, so the number 7 0 0 0 1 is also not divisible by 9. Okay, now let's do question number 11. It's very easy. What is the question number 11? Tick. What is the smallest number? यहाँ लिस्ट नंबर यूज़ किया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम वैसा ही यूज़ किया है. What is the smallest number that should be added? A वाला में ऐड करना है and subtracted from the following number to get the divisible by 9. इसमें क्या ऐड करें और क्या माइनस करें ताकि ये डिविजिबल बाय 9 हो जाए. क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 11 का ए करते हैं. ए नहीं करते, बी करते. ए इजी है. ए आप करके 277. अब ये ऐसा बॉक्स बनाया है ना, सी इन द क्वेश्चन, ऐसा बॉक्स बनाया है और ये यहाँ पे एक ऐड का साइन किया हुआ, एक माइनस का साइन किया हुआ. ठीक है, आपको अभी क्या करना है, कैसे पता करोगे कि ये डिवाइड हो रहा है 9 से कि नहीं?
2 + 7 करो, कितना होता है? 2 + 7 कितना हुआ? 7 + 2 9, 9 + 7 इज 16। 16 में क्या ऐड करे? सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या ऐड करे कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगा? 16 टेबल पर हो, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो अगर हम लोग 16 में 2 ऐड कर देंगे तो वो 18 बन जाएगा। तो what we should add into +2 अगर ऐड कर देते हैं then it will become 16 + 2 will become 18। एंड क्या माइनस करे? 16 में क्या माइनस करे कि वो डिवाइड हो जाएगा 9 से पूरा? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, राइट। तो 18 तो प्लस करने से होगा, माइनस क्या करने से होगा? 16 - 5 और 7 क्या माइनस करेंगे? 16 है, 16 में से कितना माइनस करेंगे कि वो 9 हो जाएगा? तो 16 - 9 करो तो कितना होता है? 7। तो ये हम लोग यहाँ पे -7 करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, मैम फिर से समझाती है। 277 एडिशन, आप क्या लिखोगे? ऐसा बॉक्स बनाओगे। ये करने के बाद आप क्या करोगे? 277 लिखो = 2 + 7 + 7 करो, दैट इज इक्वल टू 16। 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सो 2 यहाँ पे लिखोगे, सिंस 16 इज नॉट divisible by 9, we add 2 in the number 277. So that is equal to 277 + 2, that is equal to 279. Now 279 is equal to, now 279 is equal to 2 + 7 + 9, that is equal to 9 + 9 18, which is divisible by 9, ठीक है। ये एडिशन का है, ये पहला पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट। What should be subtracted? Since 16 is not divisible by 9, we should subtract 7 from 277. Then the number will be 277 - 7, that is equal to 270, that is equal to 2 + 7 + 0, that is equal to 9, which is divisible by 9. आया समझ में? इस तरह से आपको करना है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 11, आप क्वेश्चन नंबर 10 and 11 विल बी योर होमवर्क। यू वांट, कैन आई कंप्लीट क्वेश्चन नंबर F ऑल्सो? ठीक है, 11 का F भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 F, number is 45400. So let's add 45400. Let's do question number 11F. Question number is 45,400. When we add 45,400, it we get 13. 4 + 5 + 4 + 0 + 0, that 13. 13 तो जाएगा निकला 9 से, because 13 is not divisible by 9. So what should be divisible by 9? How much we were going to add? We are going to add 5. So 13 + 5 is 18, right? So we add 45,400 + 5, that goes to 45,405, which is 4 + 5 + 4 + 5, that is equal to 18, which is divisible by
by 9. Okay children, now for subtraction, how much we should subtract? 13 है, 13 में से कितना subtract करें कि ये 9 हो जाए? 4. So 13 minus 4 that is equal to 9. So इसमें से हम लोग कितना subtract? So we should subtract 4 from 4,500 400 so that the number will be 10 minus 4 is 6, 9, 3, 5, 4, right, which is equal to 4 plus 5, which is equal to 45396, 45396, that is 4 plus 5 plus 3 plus 9 plus 6, that is equal to 4 plus 5 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 9 is 21, 21 plus 6 is 27, which is divisible by 9. Okay children, complete the question number 9, complete the question number 10 and 11 as your homework. Thank you very much. Take care of yourself.